शालीमार बाग में सोमा द आयुर्वेदिक किचन की शुरुआत। महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल में बना है किचन। सीएम रेखा गुप्ता ने किया। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह का बयान। पीएम मोदी और कनाडा के पीएम की मुलाकात पर बोले, कहा वीजा सेवाओं को पुनर्जीवित करने के लिए ये क्या है। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़। एयरपोर्ट पुलिस ने फर्जी ऑस्ट्रेलियाई वीजा घोटाले में शख्स को किया गिरफ्तार। आरोपी $2,200 अमेरिकी डॉलर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कनाडा में चल रहे 51वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस के अच्छे रिश्ते की बानगी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो जब आमने सामने आए तो शुरुआत गर्मजोशी से हुई। दोनों एक दूसरे को गले मिले और हल्के ठहाके भी लगाते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि लेकिन कुछ ही देर बाद बातचीत का मूड गंभीर हो गया और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच यह द्विपक्षीय बैठक G7 के इतर हुई है। इसमें दोनों नेताओं ने जो है कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और कई संवेदनशील विषय पर शामिल। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कनाडा की एक सफल यात्रा का समापन। कनाडा के लोगों और सरकार को G7 समिट सफल मेजबानी के लिए धन्यवाद, जिसमें विविध वैश्विक मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हम वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के लोगों को धन्यवाद दिया और सफल G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए कनाडा सरकार के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के आपदाओं के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। इसी दिशा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने जो है साल 2023 के लिए बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ की सहायता स्वीकृत की है। गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में हिमाचल प्रदेश को इस आपदा से राहत एवं पुनर्वास के लिए 633.73 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी है। वित्त वर्ष 2024-25 में मोदी सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत राज्यों को 25,425.16 करोड़ की राशि प्रदान की। आपको बता दें कि प्रबंधन, अतिसंवेदन और तत्परता का प्रति ये दिखाया गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बुधवार को 18 जून को शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल में सोमा द आयुर्वेदिक किचन का जो है उद्घाटन किया है। आयुर्वेदिक कैफे में बाजरे से बना सेहतमंद भोजन मिलता है। इसमें पाव भाजी जैसे स्ट्रीट फूड से लेकर बर्गर, सूप, दक्षिण भारतीय व्यंजन शामिल हैं। कैफे के उद्घाटन के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने भोजन भी किया और ऐसे सेहतमंद भोजनालय बनाने की जरूरत पर जोर दिया। सीएम रेखा ने कहा कि बाजरे से जो है जुड़ना, योग, वैकल्पिक औषधीय और विकल्पों का पालन करना हमारे लिए एक संपत्ति, सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने कहा कि अगर हम इसका पालन करेंगे तो हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारा समाज और देश आगे बढ़ेगा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम और स्टॉर्म वाटर नालियों की जांच की मांग करते हुए कहा है कि जब बारिश होती है तो इसमें समझें और यह बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और आपके ड्रेनेज सिस्टम या स्टॉर्म वाटर नालियां एक साथ इतना पानी सोख नहीं सकती हैं, इसलिए पानी का जमा होना स्वाभाविक है, इसलिए इनकी जांच की जानी चाहिए। जब तो एक बड़ी क्वांटिटी में आती है और आपका जो फ्लो होता है, जो ड्रेन्स होती है, वो एकदम से
ज्यादा पानी नहीं ले पाती है। तो पानी आना नेचुरल है, पर नीचे कोई तवा तो नहीं लगा कि भाई ऊपर से जाएगा और नीचे इवेपोरेट हो जाएगा। वो आपके ड्रेन्स में जाएगा। उसको यदि वो आधे घंटे से लेके 1 घंटे में निकल जाता है तो समझिए कि वो नेचुरल है, परंतु उससे ज्यादा यदि वो रुकता है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। उस प्रॉब्लम में नाले की ब्लॉकेज है कि नैरो है कि कहीं उसकी कनेक्टिविटी में कमी है, उसको चेक करने की आवश्यकता है। तो कल भी जहां जहां पे भी प्रॉब्लम आई उन सारे पॉइंट्स को हमने संज्ञान में लिया है, तुरंत उन पे अगले स्टेप की कार्रवाई शुरू हुई है। पर मुझे सुकून है, मिंटो ब्रिज जैसी जगह नहीं भरी, आपने भी नहीं कहा। तो यानी कि चीजें दुरुस्त होने की दिशा में चल रही है। और सरकार को जिस तरीके से अभी अल्पकाल हुआ है, हमारी जो पॉलिसी है, जो काम करने की नीयत है और जो जिस तरीके से हम चीजों को संज्ञान लेते हुए चेक कर रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट को उसमें इन्वॉल्व करके उनकी जिम्मेदारी फिक्स करके काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बाकी जो पॉइंट अभी रहते हैं वो भी ठीक हो पाएंगे। कुछ काम हुआ है, कुछ होना है और कुछ और भविष्य में बेहतरी के साथ में होगा, इतना मैं दिल्ली की जनता को विश्वास करती हूं। हाल ही में मंत्री मनजिंदर सिंह का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच में उच्चायुक्तों को बहाल करने और वीजा सेवाओं को पुनर्जीवित करने के लिए ये एक ऐतिहासिक निर्णय था। मोदी जी जब कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी से मिलते हैं तो एक ऐतिहासिक फैसला होता है कि अब देश के अंदर हाई कमिश्नर बहाल किए जाएंगे, वीजा सर्विसेज बहाल की जाएंगी। और इससे भी साथ साथ जिस तरीके से अब भारत के किसी भी प्रभुसत्ता के ऊपर, हमारे सम्मान के ऊपर, हमारे निर्णयों के ऊपर किसी प्रकार का कनाडा कटाक्ष नहीं कर सकता, मैं मानता हूं कि यह पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है। इससे पता चलता है, 2 बातें स्पष्ट होती हैं। एक, आज हमारा भारत किस पायदान पे खड़ा है कि आज भारत ये डिसाइड करता है कि दुनिया से किससे नेगोशिएट करना और किससे नहीं नेगोशिएट करना। दूसरा, मेरे भारत के प्रधानमंत्री की ताकत दुनिया के अंदर आज क्या है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने उनको खुद आमंत्रण दिया, वहां बुलाया, और ये उससे स्पष्ट करता है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की ओर बढ़ रहा है। और दुनिया के, अगर मैं अंकित करके देखूं तो तीसरे चौथे नंबर पर जहां हम आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, हम देश के तौर पर भी इतनी ही मजबूती हासिल कर चुके हैं। और मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने सभी भारतीयों के सम्मान को इन सब चीजों से ऊपर रखा, भारत को, देश को सबसे पहल दी और राजनीति को पीछे रखा। यह बताता है कि फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कंट्री इज फर्स्ट, देश उनके लिए पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। आज ये पूरे भारतीयों के लिए और दुनिया भर में बसते हुए भारतीयों के लिए, खास तौर में कनाडा में बसते हुए भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसके लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले के गोकुलपुरी थाना क्षेत्र में लोनी रोड पर करीब 20 से 25 झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। करीब 40 से 45 साल पुरानी इन झुग्गियों को डीडीए ने हटाए और कुल मिलाकर करीब 40 झुग्गियां थीं। पुलिस की निगरानी में झुग्गियों को तोड़ा गया। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एयरपोर्ट पुलिस की टीम ने फर्जी ऑस्ट्रेलियाई वीजा घोटाले में मुंबई के एक व्यक्ति को $2200 ठगने के आरोप में पंजाब से कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। वह फेसबुक पेज फ्लाइट अब्रॉड के जरिए खुद को ट्रैवल एजेंट बताता था। इस मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली में हुई बारिश से जगह जगह जलभराव की वहीं जखीरा अंडरपास में पानी भर गया और लोगों को परेशानी हुई, तो वहीं लोग इस अंडरपास में से निकलने के लिए मजबूर हुए। राजधानी में मंगलवार को 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों सहित 7 जन औषधि के केंद्रों का भी हो गया। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री ने अलग अलग जगहों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया। 2406 करोड़ की लागत से 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए और इसका शुभारंभ 14 जून को होना था, लेकिन अहमदाबाद में विमान हादसे की घटना के कारण उसे टाल दिया गया। नए योजना के तहत
जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक विशेष कल्पना के जन औषधि केंद्र और आरोग्य मंदिर, दिल्ली में 33 जगह पे आरोग्य मंदिर और 17 जगह पे जन औषधि केंद्र आज एक ही समय में खोले जा रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि स्क्रीन वही चलती रहे जो अलग अलग स्थानों पे आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए, जिन्होंने इतने छोटे से समय में इस प्रकार से सुंदर आरोग्य मंदिर, जिसमें विशेष रूप से बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज जनता को दी गई है जो अदरवाइज अवेलेबल नहीं थी। आज इस मंच पे उपस्थित मेरे साथी, हमारी टीम के सदस्य, विधानसभा में चीफ विप और लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा जी जो इस कोर्ट के सदस्य भी हैं, हमारे स्वास्थ्य सचिव निखिल कुमार जी, आदरणीय संजय जी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूं। डीके शर्मा जी जो प्रेसिडेंट हैं बार काउंसिल के, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूं। दानिश जी जो हमारे विशेष सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस पूरे काम को सिरे चढ़ाया, आपका भी मैं अभिनंदन करती हूं। अमोल श्रीवास्तव जी जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, और इसके अलावा यहां पे उपस्थित हमारे सभी विशेष अतिथिगण, विकास गोयल जी, अरविंद गर्ग जी और सभी, रति मक्कड़ जी। साथियों, बार बार एक विषय दिल्ली में चल रहा था, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। और मोहल्ला क्लिनिक क्या था, उसकी हालत मुझसे बेहतर आप सभी बता सकते होंगे। रोड किनारे नालों के ऊपर एक पोटा कैबिन रख दिया गया, उसमें टेम्परेरी हेल्थ ऑफिसर जो दिहाड़ी पे इस प्रकार से रखा गया कि पर पेशेंट 40 रुपए मिलेंगे। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूं, यदि आप किसी को ऐसा ठेका दोगे कि पर पेशेंट आपको पेमेंट मिलेगी, तो उसका ध्यान इलाज करवाने में होगा या पेशेंट गिनने में होगा? और कौन गिन रहा है पेशेंट जी? उसने दिन में 40 पेशेंट किए कि 100 पेशेंट किए? और बिलिंग, जो बिलिंग होती थी, वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा था। ना दवाई, ना मेडिकल केयर, ना किसी भी तरीके का क्योर, ना प्रिवेंशन। आप समझिए कि ये मोहल्ला क्लिनिक पिछली सरकार के हेल्थ मॉडल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था, जहां टेस्टिंग को आउटसोर्स करने के नाम से करोड़ों रुपए का गबन किया जाता था, जहां किराए पे कहीं पे यदि मोहल्ला क्लिनिक की जगह ली तो उसके 10-10 गुना ज्यादा रेट दिए जाते थे। इसी प्रकार से कहां पे क्या हो रहा था, कहीं जानवरों का अड्डा था तो कहीं स्मैकियों का अड्डा था। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे किताबों में क्या क्या हुआ वो सीएजी की रिपोर्ट में शामिल हुआ। एक भ्रष्टाचार जो पिछली सरकार ने जनता को किस तरीके से धोखा दिया, उसका बहुत ही बड़ा एक विषय था। परंतु सालों से लंबित आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली के लिए इतना बड़ा तोहफा दिया हुआ था, आज इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 2400 करोड़ रुपए की ग्रांट दी, केवल ये आरोग्य मंदिर खोलने के लिए। 5 साल पहले 2400 करोड़ रुपए दिल्ली गवर्नमेंट को मुहैया करवा दिए गए, परंतु दिल्ली गवर्नमेंट अपने अहम में और अपने वहम में उन्होंने दिल्ली को कभी भी ये फैसिलिटी लेने नहीं दी। और आज जब उसकी मियाद पूरी होने वाली है, 5वां साल है, जब ये फंड लैप्स हो जाएगा, तो हमें जब ये सरकार मिली, इसकी जिम्मेदारी मिली, तो मात्र 8 महीने में
इस फंड का उपयोग करते हुए जो 1140 हमें आरोग्य मंदिर सैंक्शन हुए हैं, ये बनाने का चैलेंज लेना पड़ा और हमें ये मार्च तक कंप्लीट करने हैं, नहीं तो ये फंड पूरा लैप्स हो जाएगा। ये देखिए कि जो काम 5 साल में बहुत आराम से होता, लोगों की सुविधा के अनुसार होता, उसको मात्र 8 महीने में हमें पूरा करना पड़ेगा, ताकि दिल्ली की जनता के लिए अलॉटेड ये मनी, ये पैसा पूरी तरीके से उपयोग हो सके। दिल्ली वो शहर जहां हेल्थ के नाम पे, देश की राजधानी जहां हेल्थ की सुविधाएं, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जहां 1000 लोगों पे मात्र 0.42 बेड उपलब्ध है, यानी एक बेड भी उपलब्ध नहीं है। जहां लोगों को प्राइमरी हेल्थ और सेकेंडरी हेल्थ के बीच का फर्क नहीं पता होता, पेट में दर्द भी होता है तो सबसे बड़े अस्पताल में पहुंच जाएंगे, और सबसे बड़ी बीमारी होती है तो पड़ोस के नर्सिंग होम में उसको इलाज नहीं मिल पाता। आज ये आरोग्य मंदिर जो बने हैं, एक बड़ा फर्क जमीन और आसमान का मोहल्ला क्लिनिक और आरोग्य मंदिरों में है। ये मीडिया के बंधु बार बार पूछते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बंद करके आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे क्या? मोहल्ला क्लिनिक जो भ्रष्टाचार के अड्डा था, जहां जहां आरोग्य मंदिर खुलता जाएगा, मोहल्ला क्लिनिक को पिछली सरकार की झाड़ू के द्वारा ही साफ कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि एक बेटर फैसिलिटी दिल्ली की जनता को दे रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो मात्र 300-400 जगह पे पोटा केबिन में थे, पर दिल्ली को जब 1150 आरोग्य मंदिर मिलेंगे, जिसका अभी हमने उद्घाटन किया 30 हजारी प्रीमिसेस में, जहां की ना केवल दवाई, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, बल्कि हर प्रकार की टेस्टिंग की सुविधाएं, इनबिल्ट लैब, जहां आप टेस्टिंग की सुविधा देते हैं, जहां पे आप फैमिली प्लानिंग के तहत लोगों को सुविधा देते हैं, जहां पे आप गर्भवती महिला को वैक्सीन उपलब्ध करा सकते हैं, जहां पर आप हर प्रकार का प्रिवेंशन के भी ट्रीटमेंट हैं, जहां वैक्सीनेशन की भी सुविधाएं हैं, जहां पे पूरी तरीके से दवाइयों की फैसिलिटी उपलब्ध है, जहां पे क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे, और जो परमानेंट स्ट्रक्चर में बनी हुई आपकी आरोग्य मंदिर होगी। वो स्वास्थ्य का मंदिर है जो दिल्ली की जनता के लिए उपलब्ध होगा कि आपको यदि मीडियम या छोटी प्रॉब्लम है तो आप अपने नजदीक के आरोग्य मंदिर में जा करके उसका समाधान ले सकते हैं। हमारा ये टारगेट है कि दिल्ली को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बेहतरीन बनाया जाए, जहां कम से कम जो WHO का मानक है, WHO कहता है कि 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड तो हो, परंतु हम 3 बेड्स की योजना लेकर के चल रहे हैं, और मैं विश्वास दिलाती हूं कि कम से कम इलाज की कमी के कारण कोई दिल्ली वासी अपनी जान नहीं गंवाएगा। ये विश्वास आपको अपनी सरकार, दिल्ली की आज की सरकार आपको दिलाती है। आरोग्य मंदिर, जन औषधि केंद्र, देखिए कितना दुर्भाग्य था दिल्ली का। जन औषधि केंद्र जिसमें केंद्र सरकार ने 70, 80, 90% तक की भी कम रेट की दवाइयां उपलब्ध कराई, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराए, परंतु पिछली सरकार ने, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, लेना पसंद नहीं किया। बड़ी मुश्किल से दिल्ली में जहां जहां केंद्र ने सख्ती से आदेश दिए, केवल वहां जन औषधि केंद्र लग पाए, परंतु आज इस 100 दिन की सरकार ने आते ही निर्णय लिया कि पूरी दिल्ली में हर सरकारी अस्पताल में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, और आज 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन हमारी सरकार ने आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।